अरब की धरती पर सुबह का उजाला फैल रहा था। सूरज की पहली किरणें मक्का की रेत पर पड़ी और हवा में एक सुकून था। पर उस सुकून के बीच एक घर में खामोशी थी, बिन पिता का घर। वो घर था हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हु का, और उनकी गोद में था एक नन्हा बच्चा जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अभी पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। उनकी मौत मदीना के रास्ते में अबवा नाम के गांव में हुई थी। मक्का की उस पुरनूर सुबह में, जब आसमान साफ था और हवा में सुकून था, एक घर ऐसा था जहां खामोशी गहरी थी। वो घर था हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हु का। उनकी गोद में था नन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मासूम चेहरा, चमकती आंखें और दिल में नूर। लेकिन उस मासूमियत के पीछे एक गहरी कमी थी, पिता का साया। आमिना रजी अल्लाहु अन्हु रोज अपने बेटे को देखती तो दिल में एक चुभन उठती। वो सोचती, काश अब्दुल्लाह आज होते, अपने बेटे को गोद में उठा लेते, उसके बालों को सहलाते, उसकी हंसी सुनते। मगर तकदीर कुछ और थी। कभी कभी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बैठाकर प्यार से कहती, बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। अल्लाह ने उन्हें जल्दी बुला लिया। शायद तुम्हारे लिए कोई बड़ा मकसद रखा है। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम निगाहों से पूछते, अम्मी, मेरे अब्बा कहाँ हैं? आमिना रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें नम हो जाती, लेकिन होंठों पर मुस्कान लाकर कहती, वो बहुत दूर हैं मेरे लाल। अब्बा अब अल्लाह के पास हैं। फिर वो अपने बेटे को सीने से लगाकर दुआ करती, ऐ अल्लाह, मेरे मोहम्मद को अपनी हिफाजत में रखना, उसे वो मकाम देना जो सारी दुनिया को रोशन कर दे। उस खामोश घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी गूंजती थी, मगर माँ के दिल में एक ही दर्द था। उसका बेटा बिन पिता के बड़ा हो रहा है, पर उसे यकीन था कि जिसका साया अब्दुल्लाह नहीं, खुद अल्लाह है, वो कभी अकेला नहीं रहेगा। एक सुबह हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने नन्हे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बुलाया। उनकी आंखों में एक नरम चमक थी और आवाज में ममता। बेटा, आज हम तुम्हारे अब्बा की कब्र की जियारत के लिए चलेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूमियत से सिर हिलाया। उन्हें अब तक यह पूरी तरह समझ नहीं था कि कब्र क्या होती है, पर अम्मी की आंखों में जो सुकून था, उस पर उन्हें भरोसा था। आमिना रजी अल्लाहु अन्हु ने सफर की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने साथ वफादार नौकरानी उम्म ए अयमन रजी अल्लाहु अन्हु को लिया, वो औरत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चे की तरह चाहती थी। तीनों ऊंट पर सवार हुए। मक्का की रेत पीछे छूटती जा रही थी और सामने फैला था सुनहरा रास्ता जो मदीना की तरफ जाता था। धूप तेज थी, हवा गर्म थी, मगर आमिना रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में एक ठंडक थी, क्योंकि वो अपने बेटे को उसके पिता की आखिरी निशानी दिखाने जा रही थी। सफर के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान को देखते, कभी अपनी अम्मी को। अम्मी कभी मुस्कुराती, कभी खामोश हो जाती। उम्म ए अयमन रजी अल्लाहु अन्हु ऊंट की लगाम संभालती और दोनों की निगरानी करती। रातें आईं तो वो रेगिस्तान में रुकते। तारों के नीचे आमिना रजी अल्लाहु अन्हु अपने बेटे को सीने से लगाकर सुलाती और फुसफुसाकर कहती, तुम्हारे अब्बा भी इसी रास्ते से गुजरे थे मोहम्मद, बस अब वो अब्वा में आराम कर रहे हैं। हर कदम के साथ आमिना रजी अल्लाहु अन्हु का दिल और भारी होता जा रहा था, पर उसके अंदर एक सुकून था कि अब वो अपने बेटे को उसके पिता की याद से मिला पाएंगी। कई दिनों के लंबे सफर के बाद आमिना रजी अल्लाहु अन्हु अपने नन्हे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नौकरानी उम्म ए अयमन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ एक छोटे से गांव पहुंची। अब्वा, ये वही जगह थी जहां उनके शौहर अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु दफन थे। हवा में रेत उड़ रही थी, सूरज ढलने को था और आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। आमिना रजी अल्लाहु अन्हु ऊंट से उतरी और अपने बेटे का नन्हा हाथ थामकर धीरे धीरे उस कब्र की ओर बढ़ी। रेत पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे कदमों के निशान पड़ रहे थे, जैसे मासूमियत खुद धरती पर चल रही हो।
आमिना की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा सुकून से भरा हुआ। उन्होंने अपने बेटे से कहा, यही जगह है मेरे मोहम्मद, यही तुम्हारे अब्बा की कब्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम निगाहों से उस मिट्टी को देखते रहे। हवा के झोंके धीरे धीरे उस जगह को छूते, जैसे रब की रहमत वहां उतर रही हो। आमिना झुककर दुआ करने लगी। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सुकून भी। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठी रहीं। उनके आंसुओं की बूंदें उस रेत में गिर रही थीं, जहां एक पिता आराम कर रहा था और एक नबी का बचपन अपनी पहली सीख ले रहा था, सब्र और मोहब्बत की। सफर की थकान के बावजूद आमिना रजियल्लाहु अन्हु और उनका नन्हा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा की उस जमीन पर पहुंचे जहां अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु दफन थे। रेगिस्तान की हवा में हल्की ठंडक थी, सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। आसपास सन्नाटा था, बस ऊंटों की घंटियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो कब्र के करीब पहुंचे, आमिना रजियल्लाहु अन्हु के कदम रुक गए। उनका दिल भारी था, आंखों में नमी थी। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और धीरे से कहा, यही है तुम्हारे अब्बा की कब्र। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम निगाहों से उस मिट्टी को देखा। उनके नन्हे होंठ कांपने लगे, जैसे कोई अनकहा सवाल दिल में उठ रहा हो। उन्होंने धीरे धीरे अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और उस मिट्टी को छू लिया। मिट्टी गर्म थी, लेकिन उसमें एक अजीब सुकून था। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे अपना गाल उस मिट्टी पर रख दिया। पल भर के लिए पूरा माहौल ठहर गया, हवा भी जैसे रुक गई हो। उनकी आंखों से आंसू निकलकर उस मिट्टी में समा गए, जैसे बेटे का दर्द पिता तक पहुंच गया हो। आमिना रजियल्लाहु अन्हु ये दृश्य देखकर खुद को रोक न सकी। उन्होंने बेटे को अपने सीने से लगाया और आसमान की ओर देखकर दुआ की, ए अल्लाह, मेरे मोहम्मद की हिफाजत करना, इन्हें वो मकाम देना जो तूने इनके लिए मुकर्रर किया है। अबवा की रेत पर एक अजीब खामोशी थी, हवा में दर्द और मोहब्बत दोनों घुली हुई थी। आमिना रजियल्लाहु अन्हु अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु की कब्र के पास पहुंची। सूरज ढल रहा था, आसमान में हल्की लालिमा थी और हवा में रेत के कण नर्म लहरों की तरह उड़ रहे थे। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सामने बैठ गए। उनकी नन्ही आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो कुछ खोज रहे हों जो कभी मिला ही नहीं। उनकी उंगलियां उस मिट्टी को छू रही थीं और फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो था पहला आंसू उस बच्चे का जो अभी पिता शब्द का मतलब समझ भी न पाया था। अयमन रजियल्लाहु अन्हु यह दृश्य देखकर रो पड़ी। वो जानती थीं कि यह आंसू किसी दर्द का नहीं, बल्कि एक खालीपन का इजहार थे। आमिना रजियल्लाहु अन्हु ने झुककर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। माँ और बेटा दोनों रो पड़े, दो दिल एक ही दर्द से भरे हुए। धीरे से आमिना ने कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें बहुत प्यार किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें पहले बुला लिया। शायद अल्लाह तुम्हें एक बड़ा काम देना चाहता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिसकते हुए पूछा, अम्मी, क्या मैं भी अब्बा से मिल पाऊंगा? आमिना रजियल्लाहु अन्हु ने अपने आंसू पोंछे, मुस्कुराई और कहा, हाँ मेरे लाल, जन्नत में। उस पल अब्बा की हवा गवाही दे रही थी कि यह बच्चा एक दिन पूरी दुनिया के लिए रहमत बनेगा, और उसका पहला आंसू इंसानियत की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत था। अबवा की रेत भरी वादी में सन्नाटा और यादें दोनों साथ बस गए थे। आमिना रजियल्लाहु अन्हु, अयमन रजियल्लाहु अन्हु और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां 3 दिन तक ठहरे। दिन में सूरज की तपिश होती, रात को हवा ठंडी और शांत, लेकिन उस माहौल में एक गहरी उदासी थी। हर सुबह आमिना रजियल्लाहु अन्हु अपने शौहर अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु की कब्र के पास जाती। वहां बैठकर धीरे धीरे उनसे बातें करती, जैसे वो सुन रहे हों। वो याद करती कि कैसे अब्दुल्लाह मुस्कुराते थे, कैसे बातें करते थे और कैसे उन्होंने इस सफर की तमन्ना की थी। उनके लफ्जों में मोहब्बत थी और हर सांस में तन्हाई। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास ही बैठते, कभी मिट्टी को छूते, कभी आसमान की ओर देखते, जैसे किसी से सवाल कर रहे हों, अल्लाह, मेरे अब्बा को इतना जल्दी क्यों बुला लिया? उनकी मासूम आंखों में दर्द था,
लेकिन चेहरा सुकून भरा। शायद उनकी रूह समझ रही थी कि ये बिछड़ना एक मकसद की शुरुआत है। उम्म-ए-अयमन रजी अल्लाहु अन्हु दूर से देखती और उनकी आंखें भी भर आती। वो जानती थीं कि यह बच्चा किसी आम माँ बाप का नहीं, बल्कि पूरी उम्मत का नसीब बनने वाला है। 3 दिन इस तरह गुजरे, आंसुओं, यादों और दुआओं के साथ। जब रुखसती का वक्त आया, आमिना रजी अल्लाहु अन्हु ने कब्र की मिट्टी पर हाथ रखा और कहा, अब्दुल्ला, अब हमें चलना होगा। तुम्हारा मोहम्मद बहुत प्यारा बच्चा है। अब्वा की वो जमीन आज भी गवाही देती है उन 3 दिनों की, जब एक माँ ने सब्र सीखा और एक बेटे ने जुदाई का पहला दर्द महसूस किया। 3 दिन अब्वा में गुजरने के बाद सफर का वक्त आया। आमिना रजी अल्लाहु अन्हु, उम्म-ए-अयमन रजी अल्लाहु अन्हु और छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार होकर मक्का की ओर चल पड़े। रास्ता शांत था, हवा में रेत उड़ रही थी, आसमान पर हल्की धूप थी, लेकिन किस्मत ने उस मासूम सफर के लिए एक नया इम्तिहान लिख रखा था। कुछ ही दूरी चली थी कि आमिना रजी अल्लाहु अन्हु की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और सांसें भारी होने लगी। उम्म-ए-अयमन रजी अल्लाहु अन्हु घबरा गई। उन्होंने पानी पिलाया, छाया करने की कोशिश की, लेकिन हालत लगातार गिरती जा रही थी। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए। वो अपनी अम्मी के पास झुक गए, उनके हाथ पकड़ लिए। आमिना रजी अल्लाहु अन्हु ने कमजोर मुस्कान के साथ अपने बेटे को सीने से लगाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में ममता और वसीयत छिपी थी। उन्होंने कहा, मोहम्मद, मेरा प्यारा बेटा, शायद मैं अब ज्यादा नहीं जी पाऊंगी, लेकिन याद रखना, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी झूठ मत बोलना, कभी जुल्म मत करना और हमेशा सच्चाई के साथ रहना। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी अम्मी को पुकारते रहे, अम्मी, अम्मी। मगर कुछ ही देर में आमिना रजी अल्लाहु अन्हु की सांसें थम गईं। उनका चेहरा शांत था, जैसे दर्द से नहीं, सुकून से सो गई हूं। अब्वा की वही जमीन जहां पहले एक पिता की कब्र थी, अब मां की आखिरी मंजिल बन गई। उस दिन एक 6 साल का बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार अनाथ हुआ, लेकिन उस अनाथ में ही पूरी इंसानियत का रहनुमा छिपा था। अब्वा की सूनी जमीन पर सूरज ढलने लगा था, हवा में सन्नाटा था और रेत पर सिर्फ छोटे छोटे कदमों के निशान थे। 6 साल के उस बच्चे के, जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपने अब्बा की कब्र को छुआ था और आज उसकी आंखों के सामने उसकी मां आमिना रजी अल्लाहु अन्हु हमेशा के लिए सो गईं। उम्म-ए-अयमन रजी अल्लाहु अन्हु पास ही थीं। उन्होंने आमिना रजी अल्लाहु अन्हु की कब्र बनवाई और धीरे से मिट्टी ढकने लगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोले, बस पास खड़े होकर सब देखते रहे, बिल्कुल खामोश, बिना एक शब्द कहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सुकून भी था, जैसे वो सब्र करना सीख रहे हों। जब कब्र पूरी हो गई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। उनके नन्हे हाथ कांप रहे थे, पर उन्होंने मिट्टी उठाई और मां की कब्र पर डाल दी। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ जैसे उनका दिल भी थोड़ा थोड़ा टूटता गया। फिर उन्होंने सिर झुकाया और जमीन पर बैठ गए। वो मिट्टी को देखते रहे, वही मिट्टी जिसमें उनका सहारा, उनकी मां, अब दफन थी। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा। आंखों से आंसू बह निकले और होंठों से एक धीमी सिसकी निकली। उम्म-ए-अयमन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें गले से लगाया। वो बोली, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन उस छोटे से दिल को कोई तसल्ली नहीं मिल रही थी। अब्बा की रेत गवाही देती रही, उस बच्चे की जिसने बचपन में ही माँ बाप दोनों को खो दिया, लेकिन जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को माँ बाप की रहमत, सब्र और इंसानियत का मतलब सिखाया। अब्बा की रेत पर शाम ढल चुकी थी, आसमान पर हल्की लाली थी और हवा में गम की खामोशी फैली हुई थी। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां की कब्र के पास बैठे थे, सिर झुका हुआ, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उनके छोटे हाथों में अब भी वो मिट्टी थी जिसे उन्होंने अपनी मां की कब्र पर डाला था। उम्मे-ए-अयमन रजी अल्लाहु अन्हु ये सब देखकर टूट गईं। उनके दिल में ममता उमड़ आई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा लिया।
उन्होंने कहा, मत रो बेटा, मैं हूं तुम्हारे साथ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, बस उनके सीने से लगकर रोते रहे। उस बच्चे का पूरा संसार कुछ ही दिनों में बदल चुका था। पहले पिता, अब मां। लेकिन उसी लम्हे में अल्लाह ने उसके लिए एक नया सहारा भेजा था। उम्मे अयमन रजी अल्लाहु अन्हु, जो अब उसकी परछाई बन गई। उन्होंने अपनी चादर से बच्चे का चेहरा पोंछा और धीरे से कहा, चलो बेटा, हमें मक्का वापस जाना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की ओर देखा, जैसे अपनी अम्मी को आखिरी बार सलाम कर रहे हों। ऊंट धीरे धीरे आगे बढ़ा और पीछे रह गई वो मिट्टी, अब्वा की वो रेत जो उस दिन दो कब्रों की गवाह बन गई थी, एक पिता की, एक मां की। वो दिन, वो आंसू और वो खामोशी आज भी अब्वा की जमीन में महफूज हैं। और उसी रेत से शुरू हुई थी एक ऐसी जिंदगी जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए रहमत बन गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उम्मे अयमन रजी अल्लाहु अन्हु का दया भरा साया जो हमेशा उनके साथ रहा। अब्वा की रेत पीछे छूट चुकी थी, ऊंट की घंटियां धीमे धीमे बज रही थीं और सफर की हवा में उदासी घुली हुई थी। उम्मे अयमन रजी अल्लाहु अन्हु ऊंट की लगाम थामे थीं और उनके पीछे बैठे थे नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल चुप, सिर झुकाए हुए। आंखों में आंसू सूख चुके थे, पर दिल का दर्द अभी बाकी था। कई दिनों के सफर के बाद वो आखिरकार मक्का पहुंचे। शहर के दरवाजे के पास जब अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि उनका पोता लौट आया है, वो भागे चले आए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे टूटे हुए दिल का टुकड़ा वापस मिल गया हो। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, सफर कैसा रहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर उठाया, लेकिन होंठों से कोई जवाब न निकला। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वो कुछ पल अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे को देखते रहे, फिर सिर झुका लिया। अब्दुल मुत्तलिब का दिल कांप उठा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उनके छोटे पोते ने इस सफर में सिर्फ रास्ते नहीं तय किए, बल्कि अपने माँ बाप दोनों को खो दिया है। वो रो पड़े और बोले, अब मैं ही तुम्हारा सहारा हूं मेरे मोहम्मद। उस दिन से मक्का की गलियों में एक नन्हा बच्चा बड़ा होने लगा, जिसके सिर पर न पिता का साया था न माँ का, लेकिन उसके साथ था अल्लाह का साया जो उसे हर दर्द के पार ले जाने वाला था। वो दिन सिर्फ एक बच्चे की जुदाई का नहीं था, बल्कि एक नबी की तालीम की शुरुआत थी। मक्का ने उस दिन एक अनाथ को पनाह दी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को रहमत और इंसाफ सिखाने वाला था। सालों बीत चुके थे। वो नन्हा बच्चा जिसने कभी अब्वा की रेत पर अपनी मां को खोया था, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बन चुके थे। मगर दिल के किसी कोने में वो बचपन की याद अब भी जिंदा थी। अब्वा की रेत, वो कब्र और मां की ममता की महक। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पर थे और उनका काफिला अब्वा के पास पहुंचा, तो उन्होंने अचानक ऊंट को रुकवा दिया। साथ चल रहे सहाबा हैरान हुए और पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ क्यों रुके? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, यहाँ मेरी माँ की कब्र है। वो ऊंट से उतरे और चुपचाप उस जगह की ओर चले जहां उनकी माँ आमिना रजी अल्लाहु अन्हु दफन थी। हवा में वही पुरानी खामोशी थी, वही रेत, वही सन्नाटा। उन्होंने कब्र के पास जाकर बैठ गए। पहले कुछ पल कुछ न बोले, फिर उनके होंठ कांपे और आंसू बह निकले। वो इतने रोए कि उनकी दाढ़ी भी भीग गई। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु यह मंजर देखकर खुद रो पड़े। पूरा माहौल दर्द और मोहब्बत से भर गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी माँ के लिए दुआ की इजाजत मांगी, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी गई, पर उनकी कब्र की जियारत करने की इजाजत दी गई। फिर उन्होंने अपने साथियों से कहा, कब्रों की जियारत किया करो, क्योंकि वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं। उस दिन अब्वा की रेत ने फिर गवाही दी, एक बेटे के आंसुओं की जो नबी बनकर भी अपनी माँ को नहीं भूला, और जिसने दुनिया को सिखाया कि मोहब्बत और यादें भी इबादत बन सकती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन में वो दर्द देखा जो शायद किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, सारी दुनिया के लिए रहमत। उन्होंने कभी किसी यतीम को उदास नहीं होने दिया। कहा, जो यतीम के सिर पर हाथ रखे
अल्लाह उसके लिए जन्नत में दरवाजे खोल देता है। अब्वा की वो रेत आज भी गवाह है, जहां एक नन्हा बच्चा अपने पिता की कब्र के सामने बैठकर रोया था। वो आंसू सिर्फ एक बेटे के नहीं थे, वो आंसू एक नबी के दिल से निकले थे, जो सारी दुनिया के गम को समझने वाले थे।